हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपी बोट ट्रिक। मैं कृष्ण कुमार आप सभी लोगों का यूपी बोट ट्रिक में हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण में। ये आ जाएगा यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, डाइट प्रवक्ता, एमपी टेट, बिहार टेट और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों के लिए सहयोगी जो मेरा सिद्धांत रहेगा उसको मैं इस पाठ्य पुस्तक यानी इस वीडियो के माध्यम से पढ़ाऊँगा। तो कृपया मेरे साथ बने रहिए। जो आपको महत्वपूर्ण लगे उसे नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। पर्यावरण जैसी भूमि होती है वैसा व्यक्ति होता है। इस कथन का सीधा और सरल अर्थ है कि व्यक्ति जहाँ रहता है और काम करता है उस स्थान की भौगोलिक दशाओं का उसके खान पान, रहन सहन, स्वभाव आदि पर असर पड़ता है। इस तरह व्यक्ति और भौगोलिक पर्यावरण में घनिष्ठ संबंध है। वास्तव में मनुष्य प्रकृति की गोद में जन्म लेता है, इसलिए जीवन पर्यंत उसके चारों ओर प्रकृति रहती है। कहीं समतल मैदान है तो कहीं गगनचुंबी हिमगिरी, कहीं नीचे गहरे महासागर तो कहीं गंगा यमुना के उपजाऊ मैदान, कहीं पठार तो कहीं रेगिस्तान या घने जंगल। ये सब प्रकृति की अद्भुत विशेषताएं हैं। इन विभिन्न प्राकृतिक एवं भौगोलिक दशाओं में व्यक्ति पालता और बड़ा होता है, और शायद इसलिए अलग अलग स्थानों के व्यक्तियों की भाषा, संस्कृति, विचार, रीति रिवाज, परंपराएं आदि भी भिन्न होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भौगोलिक दशाएं व्यक्ति और समाज की प्रकृति के निर्धारण में महत्व रखती हैं। ओम ने भी ठीक ही लिखा है, मनुष्य पृथ्वी का बच्चा है, इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। यह कथन भी इस बात का प्रतीक है कि मनुष्य और प्रकृति के मध्य घनिष्ठ संबंध है। प्राकृतिक पर्यावरण में मनुष्य न केवल जन्म लेता है बल्कि उसका संपूर्ण जीवन भी इसमें विकसित होता है। विभिन्न प्रकार की संस्थाओं व संगठनों का जन्म पर्यावरणीय प्रभावों के कारण होता है। पर्यावरण का प्रभाव मनुष्य पर ही नहीं बल्कि इस जगत में सभी प्राणियों के संपूर्ण जीवन के साथ ही साथ अजैव जगत पर भी पड़ता है। एक अन्य उदाहरण से पर्यावरण को सरलता से समझा जा सकता है। जैसे किसी ऑफिस की इमारत, कुर्सी, मेज, पंखा आदि भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं, जबकि कर्मचारी के चारों तरफ बैठे कुछ कर्मचारी तथा अधिकारी सामाजिक पर्यावरण के द्योतक हैं। लेकिन जब कोई कर्मचारी अपने ऑफिस की खिड़की से नदी, पहाड़, तूफान, खूबसूरत घने जंगल को देखता है तो ये सभी चीज़ें भौगोलिक पर्यावरण के अंतर्गत आती हैं। इस प्रकार भौगोलिक पर्यावरण में पेड़ पौधे, नदी, पहाड़, सूर्य, पृथ्वी, सागर, जंगल आदि आते हैं। पर्यावरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। पर्यावरण शब्द दो परि प्लस आवरण से मिलकर बना है। परि शब्द का अर्थ होता है चारों ओर तथा आवरण का अर्थ होता है ढके हुए या घेरे हुए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पर्यावरण से आशय उन तथ्यों या घटकों से है जो हमारे चारों ओर से घिरे हुए हैं। दूसरे शब्दों में जो तत्व, वस्तुएं, पदार्थ, घटक, जीव जंतु आदि हर तरफ से घेरे हुए हैं वो प्रभावित करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी ज़रूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।